भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती का अवसर है। उसी उपलक्ष्य में आज गैसड़ी में, बलरामपुर जिला का गैसड़ी है, जहां हमारे निवर्तमान विधायक शैलू जी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष रवि जी हैं, इनके नेतृत्व में आज एक एकता यात्रा का संचालन हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान, मीडिया कर्मी, समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोग लगभग 8 किलोमीटर चलकर आए हैं। यात्रा का समापन हुआ है। अद्भुत उत्साह लोगों में है और हर किसी का ये मानना है कि जो इतिहास में कांग्रेस ने अन्याय किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो किरदार था इतना बड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने जानबूझ के जो अन्याय किया उनके किरदार के साथ, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को वो सम्मान देने का काम हो रहा है जिसके वो हकदार हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति लगी, आपको पता है, और आज देश के कोने कोने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में इस प्रकार की यात्रा का संचालन। 65 लाख के करीब ऐसा कहते हैं कि लोगों के वोट काटे गए जो फर्जी वोट थे। 65 लोग भी धरना करने नहीं आए। और मान लीजिए 65 लाख वोट काटे गए, 65 लोग भी धरना करने आए होते तो लगता कि हाँ भाई किसी का वोट था, लेकिन जो वोट काटे गए वो किनके वोट थे? घुसपैठियों के वोट थे, वो फर्जी मतदाताओं के वोट थे। जिन लोगों के वोट काटे गए वो ऐसे लोगों के वोट थे जो इसके हकदार नहीं थे, जिनके पास कोई प्रमाण नहीं था कि वो इस देश के नागरिक हैं। ऐसे लोगों के पक्ष में कांग्रेस पार्टी शुरू से रही है। कांग्रेस पार्टी का वश चले और इनके चट्टों बट्टों का वश चले तो जितने घुसपैठी हैं, जितने रोहिंग्या हैं, जितने बांग्लादेशी हैं, उन सबको भारत का वोटर बना दे, वो यही चाहते हैं। लेकिन देश की जनता समझदार है, देश की जनता समझ रही है कि एसआईआर केवल मतदाता सूची का मामला नहीं है। एसआईआर देश की रक्षा से जुड़ा भी मामला है। तमाम ऐसे लोग चिन्हित होने चाहिए जो इस देश के नहीं हैं, जिनको इस देश में वोट का क्या और भी हकदार नहीं मिलना चाहिए, उनको हक मिला हुआ है, और ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी शुरू से घुसपैठियों के पक्ष में रही है और इसलिए वो सड़क पर उतरे, चाहे जहां भी उतरे हैं। बिहार में भी उतरे थे, बिहार की जनता ने 6 सीटों पर लाके समेट दिया, तो कहीं भी उतरे देश की जनता उनका मुकाबला कर। बिहार में कुछ लोग गए थे जो एक तरह का ढोल लेकर जाते हैं जाति पाति का। वो पहले मध्य प्रदेश गए, वहाँ की जनता ने बता दिया कि जाति पाति के खेल में हम पढ़ने वाले नहीं। वो लोग दिल्ली भी गए ढोल लेकर जाति 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 करते हुए, दिल्ली की जनता ने भी खदेड़ दिया। महाराष्ट्र की जनता के बीच में भी जाति जाति चिल्लाते हुए गए थे, महाराष्ट्र की जनता ने भी खदेड़ दिया। और अब बिहार की महान जनता ने ऐसा खदेड़ा है कि मुझे लगता है कि बहुत लोगों की नींद लखनऊ में भी उड़ी है और बिहार में तो खैर उड़ ही गई है। बिहार की जनता का बार बार अभिनंदन है उत्तर प्रदेश की इस धरती से। और जो लोग जाति की राजनीति करना चाहते हैं, जो देश को पीछे धकेलने की राजनीति करना चाहते हैं, जो भाई भाई को बांटने की राजनीति करना चाहते हैं, उनका जवाब बिहार की महान जनता ने दिया है। उत्तर प्रदेश में भी 2027 में सब एक होकर, हमने कहा है कोई बटेगा नहीं, सब एक होकर, सारे लोग एक होकर एक साथ खड़े होंगे देश की रक्षा के लिए, प्रदेश की रक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए। देश में जो तमाम तरह की जो गतिविधियां अभी आपने दिल्ली में देखी होंगी, ऐसे लोगों की, ऐसी ताकतों का मुकाबला करने के लिए 27 में भी ऐसा ही जनादेश उत्तर प्रदेश में आने